बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी वो और एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के मौजूदा खिलाड़ी, इन दोनों के बीच आपसी विवाद हुआ है और इस विवाद में ऑस्ट्रेलिया के कई और खिलाड़ी कूद गए हैं। यहां तक कि जो उनके चीफ सेलेक्टर है जॉर्ज बेली, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है। आप मेरे पीछे फोटो देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है और विवाद चल रहा है इन दिनों। एक है आपके मिचेल जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। कुछ वक्त पहले इन्होंने भी संन्यास लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से और बेहतरीन तेज गेंदबाज थे अपने समय के। एक तरफ है डेविड वार्नर, ये मौजूदा समय में खेल रहे हैं क्रिकेट और जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं वो लाजवाब है। अपने आखिरी पड़ाव पे हैं करियर में, टेस्ट क्रिकेट से ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और दूसरी तरफ है उस्मान ख्वाजा, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछले कुछ सालों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके लिए अगर ओपन करते हुए बात करें तो उस्मान ख्वाजा ने ढेर सारे रन बनाए हैं। तो कुछ चीजें हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मिचेल जॉनसन के एक बयान की। दरअसल आपको पता है कि डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे टेस्ट क्रिकेट से। और ऐसे में मिचेल जॉनसन ने एक ऑस्ट्रेलियन अखबार में लिखा अपने कॉलम में कि आखिर उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्यों एक ऐसे खिलाड़ी को टीम में मौका दिया जा रहा है जो इन दिनों स्ट्रगल कर रहा है और उनके फेयरवेल की तैयारी की जा रही है। साथ ही वो खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैंडल का एक हिस्सा रहा है और उस खिलाड़ी को लेकर टीम अब इस तरीके से फेयरवेल दे रही है, ये चीज सही नहीं है। और साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम के चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली पर भी निशाना साधा और कहा कि जॉर्ज बेली तो भाई जो हैं इस टीम के खिलाड़ियों के साथ उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। तो इस पर उस्मान ख्वाजा जो मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं, साथी खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर के, स्टीव स्मिथ के, उनकी तरफ से एक बयान आता है। सबसे पहले वो आपको बयान दिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे मिचेल जॉनसन ने आखिर क्यों वो कॉलम लिखा था और आखिर अब उन्होंने सफाई क्या दी है आगे। तो उस्मान ख्वाजा ने जॉनसन को जो जवाब दिया है उस पर कहा है कि वार्नर और स्मिथ मेरी नजर में हीरो हैं। उन्होंने खराब समय में एक साथ क्रिकेट नहीं खेली। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, मिचेल जॉनसन भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि डेविड वार्नर या सैंड पेपर कांड में शामिल कोई और भी हीरो नहीं है तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि वो अपने हिस्से की सजा भुगत चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिचेल जॉनसन ने कहा कि आखिर क्यों यहाँ पर डेविड वार्नर को हीरो की तरह विदाई दी जा रही है और डेविड वार्नर तो इतने बड़े स्कैंडल का हिस्सा रहे थे, उनके साथ इस तरह की चीजें क्यों रही है। तो मिचेल जॉनसन के इस बयान पर उस्मान ख्वाजा ने जवाब दिया है। अब आगे कहते हैं मिचेल जॉनसन, वो बताते हैं पूरी चीज की आखिर क्या वजह रही थी जो उन्होंने इसके बारे में कॉलम में लिखा। वो कहते हैं कि मैं अगर अपने कॉलम में कोई आर्टिकल लिखता हूं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि बाद में इसका बचाव करने के लिए तैयार रहूं। मेरे लिए ये आर्टिकल लिखना काफी मुश्किल था और मुझे ये पता भी था कि इससे लोगों का ध्यान खींचेगा। ये मेरी सिर्फ राय थी और लोगों को आर्टिकल पसंद आया। दरअसल कुछ वक्त पहले डेविड वार्नर ने मुझे एक मैसेज लिखा था जो कि काफी निजी, बुरा, निराशाजनक था। उनका वो मैसेज, पहले तक हमारे रिश्ते ज्यादा बुरे नहीं थे, उनके मैसेज आने से पहले तक हमारे रिश्ते इतना बुरे नहीं थे जितने कि उस मैसेज के बाद से हो गए। उसी मैसेज ने मुझे ये आर्टिकल लिखने के लिए प्रेरित किया। उस मैसेज में वार्नर ने मुझे जो कुछ भी कहा था वो मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन अब वार्नर पर है कि वो मुझसे इस मामले के बारे में बात करते हैं या नहीं। अगर वो मुझसे बात करेंगे तो मैं तैयार हूं। तो दरअसल मामला यह है कि मिचेल जॉनसन को एक मैसेज आता है डेविड वार्नर की तरफ से और मिचेल जॉनसन और डेविड वार्नर भी काफी क्रिकेट साथ में खेल चुके हैं, तो एक वक्त पर ये भी टीम के हिस्सा रहा होंगे और इनके बीच बातचीत अच्छी होगी। हो सकता है कि एक दोस्त भी हो, आपस में दोस्ती भी हो इनकी, लेकिन एक ऐसा मैसेज आता है मिचेल जॉनसन को जिसके बाद इनकी दोस्ती खराब हो जाती है। तो वहां पर मिचेल जॉनसन कहते हैं कि मैं उस मैसेज के बारे में किसी को बता भी नहीं सकता, वो थोड़ा पर्सनल है। और अब क्या पर्सनल रहा होगा ये मिचेल जॉनसन जानते हैं, डेविड वार्नर जानते हैं, लेकिन अब इसमें यह भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो मैसेज इतना बुरा लगा मिचेल जॉनसन को तो फिर वो उनके क्रिकेट पर क्यों सवाल उठा रहे हैं डेविड वार्नर के। पर्सनली कोई मैसेज आना वो एक अलग चीज हो गई और सामने वाले खिलाड़ी के क्रिकेट करियर को लेकर किसी आर्टिकल में लिखना वो एक अलग चीज हो गई। तो क्या आप अपने निजी संबंध की वजह से अपना क्रिकेट का ओपिनियन तैयार करते हो, ये भी एक अलग बात हो जाएगी। तो यहां पर जो उस्मान ख्वाजा कहते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं और यहाँ पर जॉर्ज बेली से भी ये पूछा गया, उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मिले हैं उनके मिचेल जॉनसन के आर्टिकल्स के कुछ वहाँ पर पेजेस मैंने पढ़े और देखे, लोगों ने भी मुझे भेजे और मैं यही जानना चाहता हूँ कि मिचेल जॉनसन क्या ठीक है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा उस पर वही था कि क्या मानसिक रूप से ठीक है मिचेल जॉनसन, इस तरह इशारा किया गया। तो बाद में मिचेल जॉनसन भी कहते हैं कि यार जॉर्ज बेली का इस तरीके से मेरे ऊपर इल्जाम लगाना और मेरे मानसिक स्थिति के बारे में बात करना सही नहीं है, यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर
ऊपर मानसिक स्थिति को लेकर कुछ बयान नहीं दिया जा सकता। तो ये सारी चीजें हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, एक तरह का ये आप विवाद जो है देख रहे हैं। और डेविड वार्नर रहे हैं विवादों के इर्द गिर्द बहुत समय पहले। आपको डेविड वार्नर कुछ समय पहले की बात करें 2018 में वो सैंड पेपर कांड हुआ था, उसके बाद से डेविड वार्नर की जो क्रिकेट लाइफ है उतनी अच्छी रही नहीं। स्टीव स्मिथ चलो एक तरफ है, लेकिन डेविड वार्नर विवाद में ज्यादा ही रहते हैं। एक साल पहले आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से संबंध को लेकर भी इनकी तमाम बातें सामने आई थी। टीम के कप्तान ये बन सकते थे, बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाए और उस लीडरशिप रोल में ये नहीं दिखेंगे क्योंकि एक समय के बाद इनको कप्तान के रूप में या उप कप्तान के रूप में टीम नहीं देख रही है। तो ये सारी चीजें चली हुई थी और ये सब आपको बताया हमने। डेविड वार्नर, मिचेल जॉनसन और उस्मान ख्वाजा, इनके बीच क्या क्या बातचीत हुई, किस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। आप इस मामले पर क्या कहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।